नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सुनेंगे करवा चौथ की कथा। लेकिन इसके पहले हम ये जानेंगे कि करवा चौथ किसे कहते हैं, इसमें किसकी पूजा की जाती है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी की पूजा की जाती है और पूजा करके दान करके प्रसन्न किया जाता है गणेश जी को। और इसमें गेहूं का करवा भर के पूजा किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे जाते हैं जो कि पीहर से भेजे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करवा चौथ की कथा। एक साहूकार था और उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उनकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले कि आ बहन, तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग लगाकर छलनी से चांद दिखा दिया। तो वो अपनी भाभीियों से बोली कि चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उनकी भाभीियों ने बोला कि ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उनको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली कि रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीर्वाद दे दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला उसके सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखा। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ बांध ली। उसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास बंदी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपनी पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने जो नहा धो के करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब कुछ देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वो बोले कि मैं कैसे करूं? तो वो बोली कि चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने पर उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाले भाई आई और करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। ऐसे करके वो करवे बेचती रही। एक करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, तो मेरी दूसरी बहन आएगी तो वो तुम्हें करवे देगी। दूसरी आई और करवे ले लो, करवे ले लो, ऐसे बोलती रही। भाइयों की प्यारी करवे ले लो। एक करवे वाली, मेरे को भी करवे देती जा। तो वो बोले कि मेरी तीसरी बहन आएगी तो तुझे करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली कि मेरी 7वीं बहन आएगी तो तुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब तो सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। उसको छोड़ना बिल्कुल मत। जैसे ही तुम उसके पैर का कांटा निकाल दोगे तो वो तेरे को आशीर्वाद दे देगी। भाई जियो, सैया जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे दे जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर को कांटा चुभ गया और उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसे आशीर्वाद दे दिया। तब वह बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तब वह बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन करने की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला कि मैं बहुत दिन सोया हूँ। तब वह बोली कि तुम सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरीके से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल लेकर और पली गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों के खेलते देखकर सासू माँ से जाकर बोले कि महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ खेल रही है। इतना सुनकर सासू माँ देखने को आई।
दोनों को देखकर बहुत खुश हो गईं। बहू ने सास के पैर दबाए और सासू माँ बोले कि बहू सच सच बताना तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू माँ को बता दिया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन की सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें, पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा की लड़की को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल रख लेना चाहिए आपको, और चांद को अर्घ देता समय ऐसा 7 बार बोलना जो बहुत जरूरी है और ऐसा करना चाहिए। चंदा ए चंद्रवाली ए चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला जय मोतियन का मेरा हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा नीम तले ससुराल। तो ये सारी चीज़ें थी जो ये करवा चौथ का व्रत होता है उसकी ये कथा थी, और ये कथा सुनने के बाद हमें चांद देखना होता है।